हे हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली दो बड़ी फिल्में भोला और दसरा रिलीज होने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है देश भर में, दुनिया भर में। तो इससे पहले हम जानते हैं कि दोनों ही फिल्मों का किस हिसाब से एडवांस बुकिंग अभी तक चल रहा है। अजय देवगन की अगर बात की जाए तो उनकी फिल्म भोला आ रही है, और इनकी अगर पिछली फिल्म की बात की जाए तो दृश्यम 2 ने ओपनिंग डे के दौरान तकरीबन 15.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, और एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो 6.5 करोड़ का ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो चुका था। लेकिन भोला की अगर बात की जाए तो दोस्तों कल भी मैंने एक एडवांस बुकिंग से रिलेटेड एक एनालिसिस आपके सामने शेयर किया था। तो कल तक आपको बता दूं 1 करोड़ से भी नीचे का एडवांस बुकिंग हुआ था, लेकिन आज के हिसाब से, आज जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तकरीबन रात के 8:30 बज रहे हैं, तो आपको बता दूं 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है। और आने वाले वक्त में अगर एडवांस बुकिंग थोड़ी और ज़्यादा हो गई तो 1 करोड़ 75 लाख के आसपास एडवांस बुकिंग हो जाएगी। 2 करोड़ भी हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है, वेल एंड गुड, रेस्पेक्टेबल नंबर होता है। और अगर जिस दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है यानी 30 मार्च को रामनवमी है, छुट्टी है, हॉलीडे है, तो उस दौरान अगर कुछ हद तक वॉक इन ज़्यादा हो जाता है यानी ऑफलाइन टिकट बुकिंग हो जाती है तो डबल डिजिट कलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे। सो एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो आपने भोला के बारे में आपने जान लिया। तो अब तक आपको बता दूं भोला की अगर बात की जाए तो 65,000 प्लस टिकट्स सोल्ड आउट हुए हैं। ये आपको बता दूं ये सारे के सारे जो टिकट्स हैं ये तकरीबन जो है ऑल फॉर्मेट्स में सोल्ड आउट हुए हैं। IMAX हो, 3D हो, या फिर 4DX हो, 4DX 3D हो, या 2D वर्जन हो। आपको बता दूं इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है रिलीज से 2 हफ्ता पहले ही शुरू कर दी गई थी। जब इस फिल्म के एडवांस बुकिंग शुरू की गई थी तो जो भी प्रीमियम स्क्रीन्स हैं उसकी ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई थी, और उसके जो टिकट्स रेट्स थे बहुत ही ज़्यादा हाई थे। और उसके बाद लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा, संडे तक का वेट करना पड़ा, तब जाकर उनको सस्ते टिकट्स मिलने शुरू हुए। 2D में मोस्टली ज़्यादा शुरू हुए, या फिर मास सर्किट्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी। और जिस हिसाब से प्रेस की स्क्रीनिंग हुई, लोगों के जो मैंने ओपिनियन लिए, इस हिसाब से बताया जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस है बहुत ही ज़्यादा। और इस हिसाब से अगर ये फिल्म की अगर बात की जाए तो जो फ्लेवर है एक तरह से मासी लग रहा है, तो मासी ऑडियंस के लिए ये फिल्म ईजिली अवेलेबल हो जानी चाहिए थी अगर एडवांस बुकिंग की बात की जाए। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म ने मात खा ली, और यही वजह है कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग थोड़ी सी कम हुई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं भोला के सामने एक पैन इंडिया फिल्म रिलीज हो रही है। बहुत ही क्रेडिबल एक्टर माने जाते हैं तेलुगु सिनेमा के नानी, जिनकी मक्खी आई थी, जो मक्खी बन जाते हैं वही है नानी। उनकी जो फिल्म है दसरा आ रही है, और कुछ हद तक जो लुक है हमारे अल्लू अर्जुन की जो फिल्म आई थी उससे मैच करती जा रही है, पुष्पा से मैच करती है। लेकिन कोई भी देखिए रूरल स्टोरी अगर उसकी बात की जाए तो लुक तो कुछ हद तक वैसा ही होता है, लुंगी ही लोग पहनते हैं। तो चलो ठीक है, पैन इंडिया फिल्म रिलीज हो रही है। और आपको बता दूं इस फिल्म का जो बजट है अराउंड 65 to 70 करोड़ बताया जा रहा है, और ये जो फिल्म है तकरीबन 2000 स्क्रीन्स में रिलीज हो रही है इंडिया में। अब तक 3 करोड़ 60 लाख से लेकर 4 करोड़ के आसपास का इसका कलेक्शन हो चुका है। वहीं अगर टिकट्स सेलिंग की बात की जाए तो आपको बता दूं 3 लाख से ज़्यादा की टिकट्स भी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तेलुगु स्टेट्स की बात की जाए तो वहाँ पर मास लेवल पर लोग फिल्म देखने आते हैं। टिकट रेट्स भी बहुत कम होते हैं, 50 रुपये के भी टिकट्स मिल जाते हैं। तो एवरेज टिकट्स अगर निकाले भी जाए तो तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग तो हो जाना चाहिए अब तक, अगर रात की अगर बात की जाए। लेकिन फिर भी भोला के मुकाबले अगर बात की जाए दसरा का जो पलड़ा है अभी भारी नज़र आ रहा है, इसकी एडवांस बुकिंग ही सामने नज़र आ रही है। और इसके जो म्यूज़िक राइट्स है, सैटेलाइट्स राइट्स है, डिजिटल राइट्स है, वो भी अच्छे खासे अमाउंट में सोल्ड आउट हो चुके हैं। वहीं अगर भोला की बात की जाए तो आपको बता दूं ये जो फिल्म है 100 करोड़ के बजट में बनी है, और इस फिल्म को एटलीस्ट जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए मैं कंसिडर करूँगा 120 करोड़ के आसपास भी ये कलेक्शन कर लेती है। और डिजिटल राइट, सैटेलाइट, म्यूज़िक राइट सबको एक्युमुलेट कर दिया जाए तो एक तरह से प्रॉफिटेबल नंबर फिल्म मेकर को मिल सकता है। तब जाकर फिल्म मेकर ये सोचेंगे, भोला के फिल्म मेकर सोचेंगे कि इस फिल्म का सीक्वल भी बनाया जाए। आपको बता दूं ये जो फिल्म है कैथी की ऑफिशियल रीमेक है जो तमिल फिल्म आई थी। तो वो जो कैथी है, लोकेश कनकराज जो है वो अपने यूनिवर्स में कैथी की कहानी को नया मोड़ देंगे।
लेकिन ये जो फिल्म है सेम कहानी है, जो कैथी में थी इसमें भी सेम कहानी है, लेकिन भोला का अजय देवगन सोच रहे हैं कि इसका एक नया यूनिवर्स बनाया जाए और इस कहानी का एक अगला ही एक नया मोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये पहली बार इस तरह का हो रहा है इंडियन सिनेमा में। एक कहानी होगी लेकिन दोनों ही फिल्मों की, दोनों ही इंडस्ट्री में कहानियों को अलग मोड़ दिया जाएगा। तो एक नया करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब कुछ ऑडियंस पर डिपेंड करता है। अगर इस फिल्म का एक अच्छा खासा तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन अगर हो जाता है तो अजय देवगन सोच सकते हैं कि इस फिल्म का सीक्वल जरूर बनाया जाए। तो आपने देख लिया किस हिसाब से क्या हालचाल, क्या लेखा जोखा चल रहा है एडवांस बुकिंग का। वहीं आपको बता दूं, इन दो फिल्मों के बीच एक और फिल्म अभी थोड़ा सा चर्चा का विषय बन चुकी है। फिल्म का नाम है गुरुदेव होयसला और आपको बता दें ये कन्नड़ा फिल्म है। तो कन्नड़ा मार्केट में, ठीक है, कर्नाटका मार्केट में होयसला का दबदबा बनने वाला है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो दसरा का तेलुगु स्टेट्स में और साउथ इंडियन मार्केट्स में। वहीं अगर भोला की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया सर्किट में इसका दबदबा होने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से अभी भोला का अभी पलड़ा थोड़ा नीचे चल रहा है, वो हर एक बॉलीवुड फिल्म के नज़रिए से देखा जाए तो वैसा ही रहता है। हाँ, लेकिन बस तो भोला का कम ही है। लेकिन आपको बता दूं, जो नॉर्थ इंडिया सर्किट है वो साउथ इंडिया सर्किट से काफ़ी अलग होता है। साउथ इंडिया में जब कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो उसका जो सर्किट है ना इस तरह हो जाता है, अपर सर्किट लगता है डायरेक्ट, और उसके बाद लोअर सर्किट धीरे धीरे लगता है और कलेक्शन धीरे धीरे कम हो जाते हैं। डायरेक्ट 40%, 50%, 60% का फॉल होता है फर्स्ट डे कलेक्शन के मुकाबले। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जब भी पहले दिन का कलेक्शन होता है उसके मुकाबले जब वीकेंड आता है तो वहाँ पर ज़्यादा कलेक्शन होता है। धीरे 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 जो सीढ़ी है आगे बढ़ती है और फिर बाद में कम होती है। तो दोनों ही मार्केट्स की बात की जाए तो दोनों ही मार्केट्स अलग हैं, फिल्में भी दोनों अलग हैं, लैंग्वेज अलग हैं। तो अब देखते हैं कि ओपनिंग किस तरह लेती है और वीकेंड तक आते आते ये दोनों ही फिल्में कहाँ पर पहुँचती है, ये देखना बहुत खास होगा। तो गाइस, ये पूरे एनालिसिस को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जिस हिसाब से भोला और दसरा बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग का कलेक्शन कर रही है, आपको क्या लगता है कितना बॉक्स ऑफिस ओपनिंग ले सकती है भोला और दसरा? और होयसला भी जिस हिसाब से एक छोटा सा बज बना रही है कर्नाटका मार्केट में, उस पर भी आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।